विश्व युद्ध की आहट अब चेतावनी नहीं रही। यह जमीन, समुद्र और बाजार में उतर चुका टकराव है। तेल जब्त हो रहे हैं, जहाज रोके जा रहे हैं और ताकतवर देश पूरी दुनिया को लाइन में खड़ा कर रहे हैं। ट्रंप के अमेरिका से लेकर पुतिन के रूस तक, चीन, ईरान और उत्तरी कोरिया तक हर ताकत अपनी अपनी चालें चल रही हैं। और इस पूरी वैश्विक ताकत की राजनीति के बीच एक देश है, भारत, जिसे हर कोई अपने साथ चाहता है। लेकिन अगर युद्ध भड़का तो उसकी सबसे भारी कीमत भारत से ही वसूली जाएगी। दूसरी ओर वेनेजुएला आज सिर्फ एक तेल उत्पादक देश नहीं रहा, वह अगला युद्ध क्षेत्र बनने की दहलीज पर खड़ा है। अमेरिका द्वारा वेनेजुएला से तेल लेने जा रही रूसी टैंकर और मेरिनेरा जहाज की जब्ती यह साफ संकेत देती है कि अब समुद्र भी सुरक्षित नहीं रहे हैं। यह कार्रवाई नियमों की नहीं, दबदबे की कार्रवाई है। संदेश साफ है, तेल अमेरिका की शर्तों पर बहेगा वरना रोका जाएगा। और भारत के लिए यह चेतावनी इसलिए खतरनाक है क्योंकि भारत की ऊर्जा सुरक्षा इसी तेल पर टिकी है। डोनाल्ड ट्रंप का दावा है कि वेनेजुएला 3 से 5 करोड़ बैरल तेल देगा, बाजार भाव पर उसे बेचा जाएगा, लेकिन कीमतों पर नियंत्रण भी अमेरिका का ही होगा। यह बयान अर्थशास्त्र नहीं, युद्ध की तैयारी का बयान है, क्योंकि जब कीमतों पर नियंत्रण एक देश करेगा तो भारत जैसे आयातक देशों के पास कोई विकल्प बचेगा ही नहीं। पेट्रोल महंगा होगा, डीजल महंगा होगा, गैस की कीमतें महंगी होंगी और भारत की महंगाई एक झटके में बेकाबू हो सकती है। वेनेजुएला के बाद अब निशाना सीधे ईरान पर है। सैन्य हलकों में चर्चा है कि ईरान पर अमेरिकी आक्रमण केवल समय का सवाल है और तेहरान में हाल ही में जो हिंसक प्रदर्शन और आगजनी की जो घटनाएं हुई है, वो आर्थिक और सामाजिक अस्थिरता जो भड़की है, अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गंभीर चिंता का विषय बन चुकी है। और अगर ईरान पर हमला हुआ तो यह सिर्फ एक देश पर हमला नहीं होगा, यह पूरे पश्चिम एशिया को आग में झोंकने जैसा होगा। और भारत के लिए सबसे खतरनाक स्थिति हो जाएगी, क्योंकि ईरान भारत का रणनीतिक और ऊर्जा साझेदार भी रहा है। लेकिन अमेरिका को नजरअंदाज करना भी भारत के बस की बात नहीं होगी। इस पूरे खेल में रूस, चीन, ईरान और उत्तरी कोरिया एक स्पष्ट धुरी बनाते जा रहे हैं। रूस सीधे अमेरिका को चुनौती दे रहा है। अमेरिका द्वारा तेल टैंकर जब्ती और रूस के परमाणु संधि से अलग होने के संकेत वैश्विक सुरक्षा के लिए नए संकेत पैदा कर रहे हैं। चीन चुप रहकर वैश्विक सप्लाई चेन पर पकड़ मजबूत कर रहा है। ईरान मोर्चों पर सक्रिय है और उत्तरी कोरिया परमाणु संकेतों से पूरी दुनिया को डराए हुए है। अगर यह टकराव खुली जंग में बदला तो दुनिया 2 खेमों में बंट जाएगी और भारत से सबसे सीधा सवाल पूछा जाएगा, आप किसके साथ हैं? और यहीं से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का असली संकट शुरू होता है। भारत की विदेश नीति आज संतुलन पर टिकी है, लेकिन इतिहास गवाह है कि युद्ध में सबसे पहले संतुलन ही टूटता है। भारत किसी सैन्य गुट में नहीं है, फिर भी हर गुट भारत को अपने साथ खड़ा देखना चाहता है और यही भारत पर दबाव का सबसे खतरनाक रूप है। अगर हालात बिगड़ते हैं तो असर भारत में सीधा दिखेगा। तेल महंगा होगा, महंगाई विस्फोटक होगी, शेयर बाजार डगमगाएगा और आम आदमी पूछेगा, ये युद्ध हमारा तो नहीं था, फिर कीमत हम क्यों चुकाएं? प्रधानमंत्री मोदी के सामने चुनौती सिर्फ कूटनीति की नहीं है, यह देश को युद्ध से दूर रखने, अर्थव्यवस्था को बचाने और आम जनता के भरोसे को संभालने की लड़ाई है। क्योंकि एक गलत बयान, एक गलत समझौता या एक गलत चुप्पी भारत को इस आग में झोंक सकती है, उस आग के बेहद करीब ले जा सकती है जिसे बुझाना आसान नहीं होगा। विश्व युद्ध की आहट अब दूर नहीं है। सवाल यह नहीं कि कौन लड़ेगा, सवाल यह है क्या भारत इस बार भी सिर्फ असर झेलेगा या हालात को मोड़ने की ताकत दिखाएगा। नमस्कार।